दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के नामचीन पहलवानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक धरना स्थल पर जा रहे हैं, तो वहीं इस कड़ी में प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री एवं झज्जर से मौजूदा विधायक गीता भुक्कल भी धरने में शामिल होने के लिए झज्जर से निकल चुकी है। इससे पहले गीता भुक्कल ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि देश की पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण होने के बावजूद सरकार चुप है। ये वही बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीतकर परचम लहराया है, इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक और तमाम सामाजिक संगठन मिलकर पहलवानों के समर्थन में धरना देने जा रहे हैं ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके। कर्नाटक चुनाव के जैसे नतीजे आ रहे हैं, पूरी उम्मीद है थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था, लोगों का आशीर्वाद भी रहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ पूरे देश भर में रही हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का हमेशा से जो उन्होंने काम किया है, मैं समझती हूँ कर्नाटक की जनता बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ उन्होंने वोट किया और उम्मीद करेंगे थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बसपा ने हनुमान का नाम दिया था नारा, तो उस देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने का काम करती है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक मुद्दा है। किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी धरनागत है, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। हमेशा जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए हैं या जो देश के मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर हमेशा अपना एजेंडा उस पर रखते हैं। देश की तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भगवान श्री राम जी की बात हो, चाहे बजरंगबली जी की बात हो, हम लोग कोई खिलाफ नहीं है, कांग्रेस भी कतई भी खिलाफ नहीं है। लेकिन केवल और केवल धर्म के नाम पर लड़ाकर वोट लेना और राजनीति करना और उसके बाद कहना, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे, तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट ये लोग देते हैं। मैं समझती हूँ आम जनता है, सब समझ चुकी है और बड़ा ही समझदारी से वोट किया है। गीता भुक्कल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रवास को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ जहां भी जाएं वहां अपनी पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो साथ लेकर जाएं और ये बताएं कि क्या वायदा उन्होंने लोगों से किया था और क्या पूरा हुआ। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के साथ जुड़कर काम नहीं किया। ये सरकार केवल पोर्टल की सरकार बनकर रह गई। सभी को ये समझ आ चुका है कि प्रदेश में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। का प्रवास कर रहे, अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आने लगे और 2 दिन का कर रहे हैं। क्योंकि 8-8.5 साल का राज इन्होंने भोगने का काम किया। जनता की सुध नहीं ली, जनता के बीच में नहीं गए, किसानों का एमएसपी नहीं दी, किसानों की फसल बर्बादी पर गिरदावरी नहीं कराई, बेरोजगार युवाओं को रोज़गार नहीं दिया, पेपर लीक होता रहा, रेगुलर नौकरियां नहीं मिली, किसान हमारा जो है वो दुखी रहा। हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार से यौन शोषण के मामले हुए। हरियाणा असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आ गया। जब उनको लगा कि जनता उनके पूरी तरह से खिलाफ हो गई है, आम जनमानस के साथ तो इन्होंने काम किया ही नहीं, केवल और केवल पोर्टल की सरकार बनकर रह गई। कोई भी बात हो तो पोर्टल की बजाय मैं समझती हूँ अब मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। वहीं इस दौरान कर्नाटक चुनाव को लेकर शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की बढ़त को देखकर गीता भुक्कल भी बेहद खुश नजर आई। उनका कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने समझदारी के साथ अपने वोट का प्रयोग किया। असली मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को बीजेपी आपस में लड़वाती है और भगवान का नाम लेकर बांटने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के लोग समझदार हैं और उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया है। कर्नाटक चुनाव के जैसे नतीजे आ रहे हैं, पूरी उम्मीद है थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था, लोगों का आशीर्वाद भी रहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ पूरे देश भर में रही हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का हमेशा से जो उन्होंने काम किया है, मैं समझती हूँ कर्नाटक की जनता बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ उन्होंने वोट किया और उम्मीद करेंगे थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बसपा ने हनुमान का नाम दिया था नारा, तो उस देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने का काम करती है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा एक मुद्दा है। किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी धरनागत है, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है।
हमेशा जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए हैं या जो देश के मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर हमेशा हमेशा अपना एजेंडा उस पर रखते हैं। देश की तरक्की से इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भगवान श्री राम जी की बात हो, चाहे बजरंगबली जी की बात हो, हम लोग कोई खिलाफ नहीं है, कांग्रेस भी कतई भी खिलाफ नहीं है। लेकिन केवल और केवल धर्म के नाम पर लड़ाकर वोट लेना और राजनीति करना और उसके बाद कहना, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे, तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट ये लोग देते हैं। मैं समझती हूँ आम जनता है, सब समझ चुकी है और बड़ा ही समझदारी से वोट किया है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से राहुल चौहान की रिपोर्ट।